हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वोईब ने, उनसे अयूब ने उक्रमा के वास्ते से नकल किया। वो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी ये हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बह कर लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़बह से पहले हल्क करा लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। हमसे मुक्की इब्न इब्राहिम ने बयान किया, उन्हें हिंजिल्ला ने सालम से खबर दी, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। अब से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह, गोया अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कत्ल मुराद लिया। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वोईब ने, उनसे हशाम ने फातिमा के वास्ते से नकल किया। वो अस्मा से रवायत करती हैं कि मैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसल करीब का कौन सा लफ्ज? अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा, कब्र के अंदर के तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज फरमाया? अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा। तो वो मुनाफिक अशक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, उनसे गंदर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फराइज अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ्द है, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को, आना मुबारक हो इस वफ्द को जो कभी ना रुस्वा हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफार मुज़र का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कती बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना
ज़िको अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबाक, नत्न और मिज़फ्त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज के बारे में ये शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुक। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन बातों को कि याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्ला ने खबर दी, उन्हें उमर बिन सईद बिन इब्बी हुसैन ने खबर दी, उनसे अब्दुल्ला बिन इब्बी मलिका ने अक़बा इब्न उल हारिस के वास्ते से नकल किया कि अक़बा ने अब्वाब बिन अजीज की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने अक़बा को और जिससे इसका निकाह हुआ है इसको दूध पिलाया है। ये सुनकर के अक़बा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है और ना तूने कभी मुझे बताया है। तब अक़बा सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और अब से इसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुताल्लिक ये कहा गया। तब अक़बा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा खावंद कर लिया।